हेलो फ्रेंड्स, द जीएस मास्टर में आपका वेलकम है। जहां हम करते हैं बिहार एसएससी से संबंधित टेस्ट सीरीज। आज जो है टेस्ट सीरीज का ये थर्ड पार्ट है जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है। ध्यान दीजिए, सामान्य अध्ययन से जो है करीब 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका कि अच्छा खासा वेटेज है। तो शुरू करते हैं आज का थर्ड टेस्ट, जिसमें कि टॉप 40 एमसीक्यू कराए जाएंगे। शुरू करते हैं। ब्रह्मांड। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया है जॉर्ज लेमिन्स्टर ने किया है। किसने किया है? जॉर्ज लेमिन्टर। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ध्यान दीजिए, यह है सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? देखिए, ये जो है बुध एवं शुक्र है, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये जो है चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। देखिए, ये जो विस्फोटी तारा है यह अभिनव तारा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किनके बीच की दूरी को कहा जाता है? तो ये जो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा आपका दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है ये? दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश से जितनी भी दूरी तय करती है वो क्या हो जाता है? प्रकाश वर्ष। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, नाभिकीय विखंडन, संलयन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है ये है नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, यह मापी गई दूरी क्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। गॉड पार्टिकल कहलाता है। यह हिग्स बोसन पार्टिकल को ही गॉड पार्टिकल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, देखिए कितना टाइम लग जाता है? करीब 8.3 मिनट। गैनीमेड किसका उपग्रह है? यह है बृहस्पति का उपग्रह। एक पारसेक बराबर होता है, देखिएगा, एक पारसेक जो है यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? देखिए, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। देखिए, अगर आपको इसके उत्तर आते हो तो आप साथ साथ कमेंट भी करते चले। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह शनि का उपग्रह है। कौन? टाइटन। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? देखिए, आदित्य L1 जो है, जो कि पहुंचा है सूर्य के L1 पॉइंट पे, जहाँ की पृथ्वी और ये आपका सूर्य का जो है गुरुत्व शक्ति जो है बराबर होता है। आपसे यहाँ पूछा गया है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये आपका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह। देखिए, अपनी अक्ष पर, यानी कि जो अक्ष होता है ना, इस अक्ष पर तेज गति से परिभ्रमण यानी घूमने वाला जो है, रिवॉल्व करने वाला जो है ग्रह कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, जो कि बहुत तेजी से अपने अक्ष पर क्या करता है? घूमता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? यह हो जाएगा शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये जो है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और देखिएगा,
ये जो है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, ये दोनों एक ही हैं। एक किलोमीटर में आपका है और मीटर में है, और एक आपका किलोमीटर में है। तो यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? ये प्रश्न भले ही आम है, मगर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। ये नीला रंग जो है किस कारण होता है आकाश का? तो इसका मुख्य कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? अक्सर प्रश्न देखने में आता है। क्षुद्र ग्रह यानी कि जो आपके जो भी पत्थर या चट्टान के टुकड़े होते हैं, जनरली उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं, जिन्हें कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन है? देखिएगा, हिग्स बोसॉन जो है ब्रह्मांड का क्या है? मौलिक कण है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? देखिए, इसे अक्सर पढ़ते आए हम लोग, जो कि पृथ्वी का है। ये क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर होगा शुक्र। शुक्र को ही जो है भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। किसे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। प्लूटो है, देखिए प्लूटो को एक समय जो है ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, मगर हाल के जो है खोज में पता चला कि ये बौना ग्रह है। कौन सा ग्रह है ये? बौना ग्रह। पृथ्वी के निकट पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, सूर्य भी एक तारा है, जिससे जो है करीब 8.3 मिनट का समय लगता है। ये आपका सूर्य के अलावा अगर कोई दूसरे तारे की बात करें तो उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है 4.2 वर्ष। जीवाश्म, देखिए जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? ठीक है, कौन करता है? तो ये आपको हो जाएगा बुध, जो कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ये जो है आपका प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है, कौन है वो ग्रह? तो वो है शुक्र। शुक्र को ही जो है पृथ्वी की बहन कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? देखिए, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह ये आपका है बृहस्पति। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? देखिए, ये जो आकाश गंगा है ये सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है ये? सर्पिलाकार। सबसे गर्म ग्रह कौन है? देखिएगा, ये जो सबसे गर्म ग्रह है ये आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र आपका जो है सबसे गर्म ग्रह है। ग्रहों के गति के नियम, देखिए ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे जोहानेस कैप्लर। कौन है ये? जोहानेस कैप्लर। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दुग्ध मेखला। किस नाम से जानते हैं? दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर जो है कितने देर में पहुंचता है? तो सही उत्तर है आपका 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। कितनी है? 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर है 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। सूर्य का मुख्य संघटक कौन है? देखिए, सूर्य का जो है मुख्य संघटक आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि ए और बी दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम। तारे का रंग किसका सूचक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। यह जो है आपका तापमान का सूचक है। किसका सूचक है? तापमान का। उसका कितना तापमान है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? देखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपका, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो आपका सही उत्तर है सूर्य। सूर्य ही जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। ये जो सीरीज है आपकी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय टेस्ट सीरीज, जो कि बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और द जीएस मास्टर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दें, जो हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।